हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है वो है गिवन सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट एंड कॉट। तो ये सब हमें निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है वो है सेकेंड थीटा। फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे हमारा वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होगी हमारे पास सेकेंड की वैल्यू। तो सेकेंड होगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसके लिए एक ट्राइंगल बनाते हैं हम। तो अभी 90 है, तो 90 के सामने जो हमारी साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये हो जाएगा 13। और सपोज ये है हमारा एंगल थीटा, और अगर ये हमारा एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, रिमेनिंग होगा हमारा बेस। तो ये होगा 12। तो अब जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो है 13K और जो बेस है वो है 12K। हमने कांस्टेंट यूज़ किया है क्योंकि वैल्यू हमें फ्रैक्शन में गिवन थी। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर है BC, बेस है हमारे पास AB, थर्टीन का स्क्वायर होगा हमारे पास 169, 12 का स्क्वायर होगा हमारे पास 144। तो ये प्लस है 160 के साथ, वहाँ हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 25। BC का स्क्वायर है, इनके साथ K भी है, तो वो K हमें साथ में लेके चलना है। क्लियर? तो ये है 25K स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, वहाँ जाएगा तो हो जाएगा रूट। अब K के पास जो स्क्वायर है उसके साथ रूट कट जाएगा, और 25 जो होता है उसका रूट वैल्यू होती है हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5K। तो BC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5K। क्लियर? अब जब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं तो अब हम निकालेंगे अपना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। तो अब हम यहाँ रफ लिख लेते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 5K का, जो बेस है वो है 12K का, जो हाइपोटेन्यूज है वो है 13K। तो साइन की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। K के साथ K की वैल्यू कट हो जाएगी और आंसर होगा हमारा 5/13। नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस। कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 12K, हाइपोटेन्यूज है 13K। कॉस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12/13। नेक्स्ट हम निकालेंगे टैन थीटा। टैन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5K, बेस की वैल्यू है 12K। K के साथ K कट जाएगा और वैल्यू होगी हमारी 5/12। नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉसिकेट थीटा। उसकी वैल्यू होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा 13K,
परपेंडिकुलर है हमारा 5k, k के साथ k की कटिंग हो जाएगी और वैल्यू होगी हमारी 13/5। नेक्स्ट और लास्ट वैल्यू हम निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा 12k, परपेंडिकुलर है हमारा 5k, k के साथ k कट जाएगा और वैल्यू होगी हमारी 12/5। तो हमारे पास जो सेकेंड की वैल्यू थी वो गिवन थी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिमेनिंग अदर थी वो हमने निकालनी थी, तो वो हमने सारी यहाँ सॉल्व किए। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा और समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो इसकी स्टेटमेंट है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। तो हमें गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं और जो cos A है वो cos B के इक्वल है। देन शो, तो हमें शो करना है कि जो एंगल A है वो भी एंगल B के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन है सिंस, इसे लिखेंगे हम सिंस एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। तो अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है तो जो हमारा ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है उस अकॉर्डिंग जो हमारा थर्ड एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। और उसके बाद हमें गिवन है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है। तो कॉस हमारा क्या होता है, जो कॉस होते हैं उसकी वैल्यू होती है हमारे पास, कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल सी जो 90 डिग्री का है, ये हो जाएगा ए और ये बी। तो पहले हमें चेक करना है कॉस ए पर। तो अगर हमारा एंगल ए है तो एंगल के सामने साइड क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बेस। तो कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास AC और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AB। अगर हम अब यहाँ हमारा है कॉस B, तो अब हम चेक करेंगे एंगल B के लिए। तो एंगल के जो सामने ऑपोजिट साइड होगी वो हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास बेस। तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगा हमारे पास BC, हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास AB। यहाँ तक की वैल्यूज आपको क्लियर है कि हमने वैल्यूज को कैसे लिखा। तो नेक्स्ट जो AB है और AB है ये इक्वल है और ये कट हो जाएंगे और हमारे पास है अब अब हमारे पास है AC इज इक्वल टू BC। अब हमारे पास दो साइड्स हैं AB और AC, ये दोनों साइड्स क्या है आपस में इक्वल। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो जो AC साइड है उसका जो एंगल है A और BC साइड का एंगल B, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इसके लिए प्रॉपर्टी हम लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। तो क्वेश्चन 6 होता है कंप्लीट। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में ये दो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। होप आपको अच्छे से इजी से समझ आए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए, अच्छे लगे और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।